Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 5th chapter number 6. Okay, today we are learning worksheet of this chapter. Be my multiple, I'll be your factor. देखो हम इस वीडियो में वर्कशीट्स सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो वर्कशीट नंबर 2 में एक बॉक्स दिया गया है और उसमें कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको क्या करना है, उसमें शेडिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले शेड करना है, शेड आउट वन को शेड करना है। उसके बाद शेड ऑल इवन नंबर्स हायर देन 2, हमें पूरे इवन नंबर्स को शेड करना है। 2 से बड़े, 2 को करना है क्या, नहीं, 2 से बड़े नंबर्स जो है इवन नंबर्स को शेड करना है। उसके बाद शेड आउट मल्टीपल्स ऑफ 5 एक्सेप्ट 5 इटसेल्फ। 5 की जो मल्टीपल्स है उनको शेड करना है, 5 को छोड़ के, एक्सेप्ट 5। उसके बाद शेड आउट मल्टीपल्स ऑफ 7 के जो मल्टीपल्स है उनको शेड करना है, 7 को छोड़ के, 7 की जो मल्टीपल्स है उनको शेड करना है। उसके बाद शेड आउट मल्टीपल्स ऑफ 3 के जो मल्टीपल्स है उनको शेड करना है, 3 को छोड़ के। तो इस तरह से आपने ये जो ग्रिड है, नंबर ग्रिड, इसको शेड अगर हमने किया तो जो नंबर्स है विदाउट शेड वो कौन से नंबर्स आएंगे, द नंबर्स विच आर लेफ्ट एट द एंड आर प्राइम नंबर्स। कौन कौन से नंबर आएंगे, प्राइम नंबर्स आएंगे। और वो कौन कौन से होंगे, देखो विदाउट शेड वाले, यानी ऐसे नंबर जिनको हमने शेड नहीं किया, वो नंबर्स कौन से होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97। इतने सारे नंबर्स उस ग्रिड में वैसे ही विदाउट शेड के रहेंगे। ओके, अब देखो हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 3 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है, नीचे दिए गए जो नंबर्स है उनके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कर लेते हैं फाइंड आउट। देखो सबसे पहले नंबर जो गिवन है वो कौन से हैं, 16 एंड 48, ठीक है। ये नंबर्स हमें गिवन है, तो देखो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ईच नंबर के जो फैक्टर्स है वो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, 16 के फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो 16 के फैक्टर्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 इंटू 16, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर रहता है, इज इक्वल टू 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से अगर डिवाइड किया, 2 8 जा 16, यानी 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 आ गया। 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 4 जा 16, 4 से अगर डिवाइड कर लिया तो क्या होगा, 4 आएगा। अब देखो हमने यहां तक कर लिया है, ठीक है। अब देखो इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 1 2 4 दो बार है, यानी एक ही बार ले लेंगे हम। फैक्टर ऑफ 16 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 4 8 एंड 16, ये 16 के फैक्टर है, ठीक है। अब 48 के फैक्टर निकाल लेंगे हम। 48 के फैक्टर, सबसे पहले 1 फैक्टर रहता है हर नंबर का, वो हमें पता है, 48 इज इक्वल टू 48, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लेंगे,
2 से अगर अगर हमने डिवाइड कर लिया 48 को तो क्या आएगा 24 आएगा इज इक्वल टू 48 सेम है ठीक है 2 इंटू 24 क्या होगा 48 देखो अब 3 से डिवाइड होगा क्या ये 3 से डिवाइड होगा यस 3 से अगर 48 को डिवाइड किया तो क्या आएगा 3 इंटू 16 1 6 ठीक है तो 3 इंटू 16 3 से अगर हमने डिवाइड किया 48 को तो 16 आएगा 48 अब 4 से डिवाइड कर लेते हैं 4 से अगर हमने डिवाइड किया तो क्या होगा 12 आएगा आंसर 4 1 जा 4 4 2 जा 12 दैट इज 12 सॉरी 4 2 जा 8 ठीक है 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा 6 से यस 6 से डिवाइड होगा ऑफ कोर्स 6 इंटू 8 दैट इज 48 अब देखो 6 हो गया 7 से डिवाइड होगा नहीं 8 से डिवाइड होगा यस 8 6 जा 8 इंटू 6 अब देखो ये कॉमन हो गए यहाँ पे ठीक है अब स्टॉप कर लेते अब ये 8 आएगा फिर 12 आएगा फिर 16 फिर 24 फिर 48 ठीक है तो इस तरह से ये जो 48 के देखो 48 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48 ये क्या हो गए 48 के फैक्टर ठीक है तो अब देखो 16 के फैक्टर कौन कौन से 1 2 4 8 16 तो हमें क्या करना है कॉमन फैक्टर निकालने हैं इन दोनों के कॉमन फैक्टर यानी दोनों के भी फैक्टर सेम होने चाहिए देखो 1 1 कॉमन है 2 2 कॉमन है यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है उसके बाद 4 4 कॉमन है उसके बाद 6 नहीं है 8 8 कॉमन है उसके बाद 12 नहीं है 16 है 16 16 कॉमन है उसके बाद हो गए तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं कॉमन फैक्टर्स 1 2 4 8 6 सॉरी 16 ये इन नंबर्स के कॉमन फैक्टर है ओके अब देखते हैं हम क्वेश्चन बी के कॉमन फैक्टर्स ठीक है देखो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं 10 15 35 सबसे पहले तीनों के फैक्टर्स निकाल लो पहले फैक्टर्स निकालते हैं हम उसके बाद कॉमन फैक्टर्स उसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं 10 के फैक्टर्स देखो क्या होंगे 10 के फैक्टर्स सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 हमेशा कि कोई भी नंबर का फैक्टर रहता है सो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 करेक्ट फिर 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं 10 को तो क्या आएगा 2 5 are 10 यानी 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 3 से डिवाइड होगा क्या नहीं 4 से डिवाइड होगा नो 5 से 5 इंटू 2 5 से अगर डिवाइड किया हमने 5 टू 10 6 से डिवाइड होगा नहीं 7 से नहीं 8 से नहीं अब ये देखो यहाँ तक हमने कर लिया ये इंटरचेंज हो गए यानी हमें क्या करना है एक ही बार लेना है ठीक है तो 10 के जो मल्टीपल्स है वो कौन कौन से हैं 1 उसके बाद 2 उसके बाद 5 उसके बाद 5 कॉमन है यानी डायरेक्ट 10 लेते हैं इतने 1 2 5 10 ये 10 के मल्टीपल्स है सॉरी फैक्टर्स है अब देखो 15 के फैक्टर्स
1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा ये नहीं, क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड होगा, यस। 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से, यस, 5 इंटू 3 दैट इज 15। देखो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर ये नंबर ऐसे इंटरचेंज आ गए यानी रिपीट आ गए तो यहाँ पे स्टॉप कर देना है। सो 15 के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से? 1, 3, 5 एंड 15, ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। अब थर्ड नंबर कौन सा है? 35। इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले 1 इंटू 35 दैट इज 35। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड होगा नो। 4 से नो। 5 से, यस, 5 इंटू 7, 5 7 जा 35, ओके। 6 से डिवाइड होगा नो। 7 से, यस, 7 इंटू 5 दैट इज 35। देखो यहाँ पे इंटरचेंज हो गए नंबर, यानी स्टॉप कर देना है। अब देखो 35 के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से? 1, 5, 7 एंड 35, ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है? तीनों के जो फैक्टर्स है वो ऑब्जर्व करने हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद उन तीनों में जो कॉमन है हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर निकालने हैं, यानी जो कॉमन नंबर्स है वो हमें लेना है। सो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 है सब में, 1 1 1 1 है। उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 5, नो, 5 5 5, तीनों में भी है 5 5 5 लेते हैं। उसके बाद इसमें 10, इसमें 15, इसमें 7 35 नहीं है। तो इस तरह से ये जो 3 नंबर्स है इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 एंड 5, ओके। अब देखेंगे हम सी, क्वेश्चन सी। कौन कौन से नंबर है इसमें? 36 एंड 45। हमें क्या करना है? इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 45। 36 के फैक्टर कौन से होंगे? 1 इंटू 36 इज इक्वल टू 36। 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो क्या होगा? 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36। उसके बाद 3 से अगर हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 12, दैट इज 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36। 4 से डिवाइड करना है हमें, ओके। 4 से अगर हमने डिवाइड किया तो क्या होगा? 9 आएगा। 4 9 जा 36। 5 से डिवाइड करना है, होगा नहीं। 6 से, यस, 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, ओके। 7 से डिवाइड होगा नहीं। 8 से, यस। 9 से, यस, लेकिन 9 का हमने ले लिया है। 9 इंटू 4 आएगा, वो इंटरचेंज होता है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये आ गए 36 के फैक्टर। अब हम क्या करेंगे? 45 के फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। 45, 1 इंटू 45 इज इक्वल टू 45। 2 से डिवाइड होगा 45 नहीं। 3 से डिवाइड होगा, यस। 3 इंटू 15, ठीक है, इज इक्वल टू 45। 4 से डिवाइड होगा नहीं। 5 से डिवाइड होगा, यस।
तो क्या आएगा, 5 से अगर हमने डिवाइड किया, 5 9 जा 45, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से नहीं, 8 से नो, 9 से डिवाइड होगा, यस, 9 5 जा 45, 9 इंटू 5 दैट इज 45, ठीक है। अब ये यहाँ पे इंटरचेंज हो गए, यानी एक ही लेना है हमें, ये पार्ट लेना नहीं है। तो देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स लिख लेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 36 इज 1 2 3 4 6, उसके बाद ये 6 6 कॉमन है, एक ही बार ले लें, 9 12 18 एंड 36, ठीक है। ये हो गए 36 के फैक्टर। अब 45 के फैक्टर्स लिख लो। फर्स्टली 1 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 9 एंड 15 एंड लास्टली 45, ठीक है। ये हो गए दोनों के फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, दोनों में कॉमन ढूंढना है। कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 है कॉमन, 2 है क्या, नहीं, 3 है, 4 5 6 9, 9 कॉमन है, उसके बाद 15 12 18 36 45 ये कॉमन नहीं है। तो इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, यहां लिख लेता हूं मैं। कॉमन फैक्टर्स 1 3 9, ये तीनों इनके कॉमन फैक्टर्स है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। 12 और 120, सबसे पहले 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। दैट इज 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12। अब 2 से अगर हमने 12 को डिवाइड किया तो क्या होगा, 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 12। 3 से डिवाइड होगा, यस, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। 4 से डिवाइड होगा, यस, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। अब ये एक रिपीट हो गया, 4 और 3 स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। अब 12 के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, उसके बाद 6 एंड 12, ये हो गए 12 के फैक्टर्स। अब 120 के फैक्टर्स हम ढूंढ लेते हैं। ढूंढ लो 120, वन इंटू 120 इज इक्वल टू 120। 2 से अगर हमने डिवाइड किया, 2 इंटू क्या होगा, 60 होगा, इज इक्वल टू 120। अगर हमने 3 से इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा, 3 इंटू 40 इज इक्वल टू 120। अगर हमने 4 से अगर डिवाइड किया तो क्या होगा, 4 इंटू 30, ओके, इज इक्वल टू 120। 5 से डिवाइड होगा क्या ये, यस, 5 से डिवाइड होगा। फाइव इंटू 24, ठीक है, इज इक्वल टू 120। 6 से डिवाइड करके देख लो, 6 इंटू 20 क्या आएगा, 120, ठीक है। 7 से डिवाइड होगा क्या ये,
नो। 8 से डिवाइड होगा, यस 8 से डिवाइड होगा। क्या आएगा 8 से अगर हमने डिवाइड कर लिया, 8 इंटू 15 इज इक्वल टू 120। 9 से डिवाइड होगा, नहीं। 10 से डिवाइड होगा, यस 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 120। अब उसके बाद 11 से डिवाइड होगा, नो। 12 से, यस 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। अब देखो ये इंटरचेंज हो गया, यानी रिपीट आ गया नंबर्स, यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। अब देखो 120 के जो मल्टीपल्स है वो कौन कौन से हैं? 120 के मल्टीपल्स 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड लास्टली 120। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? देखो 1 उसमें है, इसमें भी है, 2 3 4 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 8 10 12 है, 12 है। तो इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से? 1 2 3 4 6 एंड 12, ये इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स